नमस्कार, आप देख रहे हैं वैशाली टुडे बिहार। अभी मैं हूँ वैशाली प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष रामतीश राय जी के घर पे। और वैशाली प्रखंड अध्यक्ष की लड़ाई जो है, वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। इस प्रखंड में जो है दो प्रखंड अध्यक्ष बने हुए हैं, तो इसी पर जो है हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामतीश राय, वैशाली राजद प्रखंड अध्यक्ष। तो आपके प्रखंड में दो प्रखंड अध्यक्ष हैं। पार्टी के संविधान के हिसाब से आपके वैशाली प्रखंड के जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं वो कौन है, आप हैं या भागीरथ राय हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय जनता दल का जो नियम है, संविधान है, उसके मुताबिक पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव हर 3 साल पर होता है। वो प्रक्रिया चला। उस प्रक्रिया में यहाँ के जो पर्यवेक्षक थे वो लालगंज के थे सकलदेव राय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रखंड वैशाली, और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र नाथ शर्मा। ये लोग अपना हर पंचायत में बहाल किए पंचायत पर्यवेक्षक, वो चुनाव कराए हर पंचायत में जा कर के। उसके बाद में प्रखंड में चुनाव हुआ। यानी पार्टी के नियम और संविधान के मुताबिक जो प्रक्रिया चला उसमें पर्यवेक्षक हम लोगों का चुनाव किए। और पर्यवेक्षक जिला निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ के थे कुमार सर्वजीत, जो बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं, वो जिला के निर्वाचन पदाधिकारी थे। उनके यहाँ ये लोग चुनाव करा करके प्रखंड निर्वाचन सबमिट किए, और वो प्रखंड से पूरे जिला का जो चुनाव हुआ हर प्रखंड से वो जमा हुआ। उसको अपना वो अनुमोदित करके सभी पर्यवेक्षक को एक कॉपी दे दी। अपना जो यहाँ के पर्यवेक्षक थे उनको एक कॉपी मिला उनका अनुमोदित का। तो राष्ट्रीय जनता दल जो प्रक्रिया चलाया उस प्रक्रिया में मेरा चुनाव हुआ। अब आपके कहने के मुताबिक भागीरथ कहाँ से आए, तो भागीरथ को किसको अधिकार है, कौन लोग लेटर दिए, वो तो प्रदेश अध्यक्ष ने बताएंगे जो उस किस नियम के तहत आया। अगर राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है उसके मुताबिक चुनाव हुआ, प्रक्रिया हुआ, उसमें हम चुने गए जी। अब फिर उसको कहाँ से लेटर मिला, कैसे मिला, ये तो जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जाने। ये लोग प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर हैं कि जिला अध्यक्ष हैं, ये हम नहीं जानते हैं। हमारे समझ से संविधान, पार्टी का जो संविधान है उसके अंदर ही सब लोग हैं। लेकिन अगर संविधान से ऊपर अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष तो वो जाने। तो मेरा सवाल था कि जैसे आप दोनों प्रखंड अध्यक्ष हैं, अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से देखा जा रहा है, लोगों का भी इस पर हम राय जानेंगे, लेकिन आपसे एक और सवाल है कि बताइए कि इस जो हो रहा है प्रखंड अध्यक्ष जो दो आदमी हैं, इससे पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, पार्टी का जहाँ तक नुकसान का बात आप कह रहे हैं, ये तो यहाँ के लोग आपको बताएंगे। जो पार्टी के लिए कौन लोग समर्पित है, कौन लोग पार्टी के लिए, समाज के लिए संघर्ष करता है, काम करता है, यहाँ के लोग खुद बताएंगे। अपने मियाँ मिठू होने से नहीं न होगा। कौन लोग अच्छा काम करता है समाज के लिए, पार्टी के लिए, तो यहाँ के लोग बताएगा आपको। आप राष्ट्रीय जनता दल से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? राष्ट्रीय जनता दल से बिहार में 90 में सरकार बना, उस समय जनता दल था। और 90 क्या, हम सक्रिय तो उससे पहले से हैं जी। सामाजिक काम में रुचि तो हम 85 से ले रहे हैं, लेकिन 90 से समझिए जो फुल सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं। और हर बुराई, हर जुल्म, हर अन्याय के खिलाफ लगातार हम संघर्ष करते रहते हैं। रोड से लेकर के प्रखंड से लेकर जिला तक जहां भी ज़रूरत महसूस हुआ, चाहे किसी के द्वारा अन्याय किया हो, जुल्म किया हो, उसके खिलाफ हम बराबर संघर्ष करते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। ये आपको लोग भी बताएंगे। हर बुराई के खिलाफ लगातार हम संघर्ष करते रहते हैं। अब कुछ लोग हैं
जिनको काम पर विश्वास नहीं है, उन लोगों को काम से मतलब नहीं है, लेकिन कुर्ता और बंडी पहन करके नेता बनने का शौक़ है। लेकिन जहाँ अगर सामाजिक काम है, समाज के साथ कोई अन्याय कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, वहाँ बोलने के लिए, वहाँ कुछ बात रखने के लिए भय लगता है, डर लगता है, लेकिन नेता बनने का शौक़ ज़रूर है। जी, तो वैशाली प्रखंड में जो दो अध्यक्ष हैं, इस पे पार्टी कोई संज्ञान नहीं ले रही है? देखिए, पार्टी को संज्ञान हुई तो पार्टी जाने। जो चुनाव हुआ उसके बाद जो ये घटना घटा, 13 मार्च के जो लेटर एक इशू हुआ नॉमिनेट का हुआ, तो उसका फ़ोटोकॉपी सोशल मीडिया पर आया था, कोई डाला था सोशल मीडिया पर, तो उसका फ़ोटोकॉपी निकलवा करके बजाते प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के प्रधान सचिव राज, राष्ट्रीय प्रधान सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं दिए हैं अभी, लेकिन इन लोगों तक हम पहुंचा दिए। माने इन लोगों तक कागज़ चला गया है। अब इन लोग को अब संविधान को देखना है कि नहीं देखना है, तो वो लोग न तय करेगा। आखिर राष्ट्रीय जनता दल के जो संविधान है उसके मुताबिक प्रक्रिया हुआ और उस प्रक्रिया में हम चुने गए। अब उस चीज़ को हटाने का अगर किसी को अधिकार है तो अलग बात है। हम तो जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो अधिकार है, जो संविधान है उसके मुताबिक चुनाव हुआ, और चुनाव हुआ उसमें अभी तक हमारे ऊपर एक कोई लेटर नहीं आया। हमको लेटर देना चाहिए ना, जहाँ आप पार्टी विरोधी काम करते हैं या समाज विरोधी काम करते हैं, तो हमको तो कोई लेटर नहीं आया। हम तो जानते हैं कि चुनाव हुआ, हम अध्यक्ष हैं। जब तक हमको कोई लेटर आप नहीं दीजिएगा, जहाँ आपका चुनाव हुआ, आप पर ये आरोप है, आप समाज विरोधी हैं, काम किए हैं, पार्टी विरोधी किए हैं, इसलिए आपको हटाया जाता है। तो हमको तो कोई लेटर नहीं आया, न जिला अध्यक्ष बताए हैं कुछ, न कुछ कोई हमको बताया है। मौखिक भी कोई नहीं बताया जो आप पर यह आरोप है, या लिखित का तो सवाल ही नहीं है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं जो हमको एक लेटर मिल जाता जहाँ भाई आप पार्टी विरोधी, समाज विरोधी काम किए हैं, इसलिए आपको हटाया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो हम तो अभी यही जान रहे हैं कि यहाँ के लोग, राजद के लोग बैठे और बैठ करके सब लोग हमको चुना। तो हम तो जानते हैं जब हमको चुना है और पार्टी और नियम के मुताबिक चुनाव हुआ है, उसमें हम हैं। और व्यक्ति कोई किसी को लेटर देता है तो वो जाने, क्योंकि पार्टी और पार्टी के जो संविधान है ऊपर से उसके ऊपर कोई व्यक्ति का अधिकार नहीं है हमारे समझ से। क्योंकि पार्टी का जो संविधान है उसके माने अंदर ही सब लोग हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है। अब स्पेशल किसी का ताकत है, पावर है, वो हम नहीं जानते हैं। बताइए कि इन सब हरकतों से इससे पार्टी कमज़ोर होगा या मजबूत होगा? इसका तो अनुमान आप लोगों को खुद करना चाहिए। जो इस पार्टी में जो प्रदेश में बैठे हुए लोग हैं कार्यालय में, वो किस संविधान को चला रहे हैं और कार्यालय में क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के मुताबिक कौन लोग काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, पार्टी हित में कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन पार्टी के नाम पर दलाली कर रहा है, शोषण कर रहा है, कौन आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है। तो उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को पता करना चाहिए। कार्यालय में बैठ करके बड़ा बड़ा भाषण लोग देता है, लोग बुझता है जो हम बहुत बड़े नेता हैं। अरे तो बड़े नेता हैं तो कम से कम पार्टी हित में आप पता तो कीजिए जो पार्टी के लिए, समाज के लिए कौन व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है और कौन पार्टी के नाम पर दलाली करता है, कौन पार्टी के नाम पर चंदा उगाही करता है। जो चंदा उगाही करता है, दलाली करता है, उससे पार्टी चलने वाला है और समाज चलने वाला है। तो आप अपने प्रखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो प्रखंड के लोगों को बराबर संदेश देते रहते हैं और आपके माध्यम से हम यही देना चाहेंगे, जो आदमी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और ईमानदारी से काम कोई भी व्यक्ति करता है तो देर है, अंधेर नहीं है। और सत्य हरान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो आदमी को सच्चाई के रास्ता पर चलना चाहिए और सही काम करना चाहिए, अंततः विजय वही आदमी का होता है। बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो चलिए, आप देख रहे थे वैशाली टुडे बिहार।
आनंद मोहन के साथ। धन्यवाद।